वेलकम टू दिस वीडियो फर्स्ट एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी कि जियो पॉलिटिकल टेंशन जो हो रहा है, अभी वॉर की सिचुएशन चल रही है, उसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या इम्पैक्ट आ सकता है, राइट। तो इससे क्या हो रहा है, देखो जो मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रहा है, यूएस का, इजराइल, ईरान, ऑल दोज थिंग्स। अभी देखोगे तो रिसेंट टॉक होने की भी बात हुई थी, सीज फायर भी हो गया था, बट अगेन फिर से मामला बिगड़ गया, उसमें कुछ बातचीत हो नहीं पाई, राइट। तो इससे क्या हो रहा है, बहुत सारा क्रूड ऑयल में बार बार उछाल आ जाता है, राइट। तो कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, क्रूड ऑयल अगर कोई सीज फायर की न्यूज आती है तो क्रूड ऑयल नीचे चला आता है, क्रूड ऑयल ऊपर चला जाता है। जैसे कल हुआ कि नहीं, सीज फायर तो हो गया था लेकिन बातचीत सफल नहीं हुई, तो उसके लिए फिर से क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है, राइट। तो देखो, इंडिया का सबसे बड़ा डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल, करेक्ट। तो जितना ज्यादा क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा, इंडियन स्टॉक मार्केट डाउन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। बिकॉज 85% ऑफ द क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट, जो भी इंडिया की रिक्वायरमेंट है, 85% सब कुछ इंपोर्ट पे होता है। तो ये पूरे जो मैक्रो इकोनॉमिक है ना, उसको हिला के रख देता है। इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया में खुद का ऑयल ओनली 15% है, बाकी 85% जो है इंपोर्ट होता है। यस। तो अगर आप देखोगे तो ये बहुत बड़ा हेडविंड है, ये जो वार की सिचुएशन है, स्पेशली जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो पे जो इशू चल रहा है, वो खुल नहीं रहा है, तो ऑयल सप्लाई वहां से बंद है। 3-4 महीने का हर एक लोगों के पास होता है, हर एक कंट्री के पास 3-4 महीने का रिजर्व होता है, उससे ज्यादा किसी के पास होता नहीं, राइट। तो अगर इंडियन बजट में देखोगे तो $60 to $62 पर बैरल के हिसाब से वो लोग कैलकुलेट करते हैं करंट अकाउंट डिफिसिट, राइट। तो मान के चलते हैं $60-62 के आसपास रहता है, जो 70 भी जाता है, 75 भी जाता है, बट दैट्स ओके, 60 to 70 इज ओके। बट अभी आपने देखा होगा 100 पर बैरल के आसपास चल रहा है, राइट, विच इज वेरी वेरी हाई एज पर द करंट अकाउंट डिफिसिट, राइट। तो अगर देखोगे यहाँ पे तो कुछ बार तो 110 भी टच किया था, कभी 105 चला जाता है, बीच में जब सीज फायर हुआ तो 90 आया था, बट स्टिल इट इज हाई, राइट। तो ये बहुत इंपैक्ट करने वाला है इकोनॉमी को। यस। तो $10 अगर इंक्रीज होता है क्रूड प्राइस, तो वो 13 से 15 बिलियन हाई इंपोर्ट बिल आता है। सोचो कितना बड़ा इंपैक्ट है। $13 बिलियन का इंपैक्ट आ जाता है एवरी $10 इंक्रीज। $20 अगर हुआ तो 25 से 30 बिलियन एडिशनल बर्डन आ जाता है इंडियन इकोनॉमी, विच इज वेरी वेरी ह्यूज। सो दैट इज वाई तुरंत से स्टॉक मार्केट में आपको दिखना शुरू हो जाता है क्रैशेस एंड ऑल, और बहुत सारी कंपनी ऑयल पे डिपेंडेंट है। यस। तो ये बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है इंडियन रुपीज पे भी, आपने देखा होगा। तो जिस दिन देखना क्रूड आगे जाएगा, डॉलर भी इंडिया का, जैसे $1 अगर 91 का है तो उस दिन 91.5 हो जाएगा, 92 हो जाएगा। तो रुपी भी डिप्रिशिएट हो जाता है एट द सेम डे, बिकॉज डॉलर अप्रिशिएट हो जाता है। यस। ये बहुत इकोनॉमिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हायर ऑयल इंपोर्ट्स मतलब इंक्रीज डिमांड फॉर इंपोर्टेड ऑयल, हायर डॉलर डिमांड हो जाता है, इसकी वजह से डॉलर का डिमांड भी तो हाई हो जाता है ना, बिकॉज जो पेमेंट होता है, जितना भी ऑयल होता है उसका होता है डॉलर में, तो सबको डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, रुपया अपना वीक हो जाता है। देखना जिस दिन भी डिमांड बढ़ेगा उस दिन रुपया कमजोर हो जाता है। अभी तो ऑलमोस्ट 93.5 तक चला गया था, अभी वापस थोड़ा स्टेबल हो रहा है, राइट। तो इससे क्या होता है, सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे इंपोर्ट होता है तो इन्फ्लेशन आ जाएगा ना, सबके दाम भी तो बढ़ जाएंगे। हर एक चीजों के दाम बढ़ जाते हैं तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन इंपोर्ट का बहुत ज्यादा हो जाता है। इस तरह से आप साइकिल देख रहे हो, ऑयल इंपोर्ट ज्यादा होगा, डॉलर डिमांड ज्यादा होगा, रुपी वीक होगा, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये पूरा का पूरा कनेक्शन है ऑयल का। तो ऑयल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर इकोनॉमी गाइस। यस। तो जैसा कि आपने देखा, $10 इंक्रीज करने से ऑलमोस्ट 25-25 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज करना पड़ता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, राइट। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है आपको, हायर फ्यूल कॉस्ट तो आप देख ही रहे हो जाता है कंज्यूमर एंड बिजनेसेस के लिए। ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंसेस भी बढ़ जाता है। यस। तो जैसे देखोगे ऑयल का दाम बढ़ेगा, फ्लाइट वाले रेट बढ़ाना शुरू कर देते हैं, फिर सारे ट्रांसपोर्टेशन का जो भी काम होता है सब जगह दाम बढ़ना शुरू हो जाता है, बिकॉज उसका रिपल इफेक्ट आता है। एक जगह दाम बढ़ा, ट्रांसपोर्ट वाले ज्यादा लेना शुरू कर देते हैं, because उनको डीजल पेट्रोल ज्यादा यूज हो जाता है, तो उसकी तरह से सारा रिपल इफेक्ट होके फूड एंड कोर इन्फ्लेशन में आ जाता है। सब कुछ, सब्जी भी महंगी होने लग जाएगी धीरे धीरे, फ्रूट्स भी महंगे होंगे, चावल दाल फूड सब महंगा होना शुरू हो जाता है, राइट। तो इसमें क्या होता है, आरबीआई को फिर जब आता है डिफिकल्ट डिसीजन होता है, अभी भी देखो आरबीआई ने जो हुआ, तो रेट कट वगैरह को थोड़ा सा पोस्टपोन करना पड़ता है। जबकि अभी देखा जाए तो थोड़े दिन पहले ही आरबीआई की पॉलिसी आई थी, आइडियली एक्सपेक्टेड था कि उसमें रेट कट हो, बट अभी रेट कट नहीं हुआ, बिकॉज वहां पे
ये अभी जो क्रूड ऑयल की सिचुएशन है उसकी वजह से उसको पॉज लेना पड़ा, राइट। तो अगर इन्फ्लेशन एक्सलेट होता है शार्पली तो रेट हाइक भी हो सकते हैं, कम तो करने की छोड़ो, उसमें बढ़ा भी दे सकते हैं, है ना। सो हायर इंटरेस्ट रेट टिपिकली लीड टू स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ, और इंटरेस्ट रेट अगर हाई चला जाएगा तो सब कुछ महंगा हो जाता है और उसमें इकोनॉमी की ग्रोथ रुक जाती है। देख रहे हो कैसे रिपल इफेक्ट हो रहा है। शुरू हुआ वॉर से, फिर आया क्रूड ऑयल पे, क्रूड ऑयल से फिर इन्फ्लेशन पे आया, करंट अकाउंट डिफिसिट पे आया। इस तरह से सब कुछ देखोगे तो इंटर रिलेटेड। और ऑयल पे तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी आप देख ही रहे हो। बीच में तो गैस का भी हुआ था कि गैस भी शॉर्टेज हो गया, उसके लिए भी बहुत बवाल हुआ। कुछ कुछ रेस्टोरेंट बंद हो गए थे कि गैस का शॉर्टेज है ना, right? तो इस तरह से इसका रिफल इफेक्ट आता ही है। तो अगर गैस कम रहेगा रेस्टोरेंट में तो देखो वो भी दाम बढ़ा देंगे कि नहीं इतने में नहीं, इतने में मिलेगा आपको, राइट। तो सब जगह आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो इसमें और क्या क्या सेक्टर इम्पैक्ट होते हैं। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो होती है वो कंज्यूमर को पास ऑन करना शुरू कर देती है रेट। तो फ्यूल, जैसा कि आपको पता है एविएशन में भी यूज होता है फ्यूल। फ्लाइट्स जो हम ट्रैवल करते हैं, फ्लाइट रेट के टिकट वगैरह भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज ऑयल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऑलमोस्ट 35 to 40% जो ऑयल है वो यूज होता है, क्रूड ऑयल, राइट, जिसमें फ्लाइट्स में यूज होता है। पेंट एंड केमिकल्स कंपनीज में बहुत ज्यादा यूज होता है, हैविली डिपेंडेंसी है। बिना क्रूड ऑयल के तो कुछ होएगा ही नहीं, राइट। तो पेंट और उसमें तो बहुत ज्यादा इनपुट लगता है। लॉजिस्टिक, टायर्स, सब कुछ फ्यूल कॉस्ट पे इम्प्लीमेंटेड होता है। लॉजिस्टिक्स तो पूरा का पूरा फ्यूल पे ही है ना, डीजल पेट्रोल पे ही सारी गाड़ियां चलती है, जो भी हैवी व्हीकल हैं, ट्रक हो गए, टैंकर जो होते हैं सब जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं सब उसी पे चलते हैं, राइट। तो इसमें लाइकली बेनिफिशियरी कौन होता है, अपस्ट्रीम ऑयल प्रोड्यूसर। जैसे हायर क्रूड प्राइस लीड टू बेटर रियलाइजेशन। तो जब इसमें जो सप्लाई करते हैं बीच में, जैसे रिलायंस हो गया, ये लोग को काफी अच्छा बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है उसके बढ़ने से। सो इसका रिपल इफेक्ट बेसिकली आपने देख दिया, जैसे ही क्रूड ऑयल अप होगा करंट अकाउंट डिफिसिट होगा, एंड देन रुपी में उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। रुपी डॉलर मतलब रुपी कमजोर हो जाएगा डॉलर के सामने, इन्फ्लेशन बढ़ जाएंगे, उसके वजह से रेट्स में भी जो आरबीआई को डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हो जाता है, और उसकी वजह से मार्जिन एंड वॉलेटिलिटी स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से मैं एक बार समझाना चाह रहा था कि ऑयल का इफेक्ट क्या पड़ता है इकोनॉमी में। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो इससे आपको थोड़ा सा कोरिलेशन मिलेगा कैसे ऑयल इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे स्टॉक मार्केट के लिए। इसी वजह से देखोगे हर एक डॉलर, $5 भी बढ़ता है तो तुरंत स्टॉक मार्केट क्रैश होता है। आप इमीजिएट इसको ऑब्जर्व करना आप लोग भी आज से, कि देखना कि क्रूड ऑयल जैसे बढ़ता है तो निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे दिखेगा। यस। सो इसी को मैं समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।